जंगल के अंदर चीता अपनी माँ के पास के अंदर परिभ्रमण कर रहा था। जहाँ जहाँ माँ जाती वहाँ पीछे पीछे वह चीता है वह भी चलता रहता था। जब माँ कोई गुफा के भीतर जाकर विश्राम करती वह भी अपनी माँ के पास में जाकर लेट जाता था। जैसा माँ करती थी वैसा ही वह हमेशा प्रतिदिन है देखा देखी करना प्रारंभ कर देता है। बच्चे का यह स्वभाव होता है, जैसा माँ करेगी वैसा ही वह करेगा, जैसा माँ कहेगी वैसा वह नहीं करेगा। बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। वह अपनी माँ के साथ में जंगल के भीतर में भी जाना प्रवेश कर देता है। जब माँ किस तरह से शिकार करती है उसको भी वह अच्छी तरह से देखना प्रारंभ कर देता है। एक बार वह गुफा के भीतर आराम से अपनी माँ के पास में सोया हुआ था। माँ गहरी नींद में पहुँच जाती है पर उस चीते को नींद नहीं आ रही थी। मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, क्या बात है, आज मेरे को यह नींद है क्यों नहीं आ रही है। कोई न कोई इसके पीछे राज होना चाहिए, संकेत होना चाहिए और वह अपनी चिंतन धारा को आगे से आगे गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। अचानक दिमाग के अंदर एक प्रश्न उभर कर सामने आता है, मैं अपनी माँ के साथ कब तक जंगल के अंदर घूमता रहूँगा? क्या मैं स्वयं स्वतंत्र रूप से जंगल के अंदर घूमकर अपना शिकार है स्वयं नहीं ढूंढ सकता हूँ क्या? क्या मेरे में इतनी एनर्जी, ताकत, शक्ति और बल नहीं है? भीतर से आवाज़ आती है, तुमने अपने ताकत और शक्ति को अभी तक आजमाना प्रारंभ भी कहाँ किया है? जब तुम अपनी ताकत को आजमाना प्रारंभ करेगा तब तेरे को अनुभव होगा वास्तव के अंदर तेरे में ताकत और शक्ति है या नहीं है। तो क्या मैं अपने आप आज अकेला जाकर जंगल में अपना शिकार है स्वयं करके ला सकता हूँ क्या? माँ तो अभी विश्राम कर रही है, सो रही है, पता नहीं यह कब तक सोती रहेगी। क्यों नहीं आज मैं स्वयं शिकार करके अपने लिए ही नहीं माँ के लिए भी भोजन है वह लेकर आ जाऊँ। माँ प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लेकर आती है तो मेरा भी तो यह दायित्व और कर्तव्य बनता है, मैं भी अपनी माँ की सेवा है अब करना प्रारंभ कर दूँ। मेरी सेवा से माँ है यह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी। जब माँ प्रसन्न हो जाएगी तो मेरे को और ज़्यादा स्वतंत्रता है वह मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। स्वतंत्रता का आनंद है वह अपने आप में अलग ही आनंद होता है। इस तरह की विचारधारा उसके दिमाग के अंदर अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है। जब एक बार विचारों का प्रवाह उमड़ना प्रारंभ होता है फिर वह रुकने का भी नाम नहीं लेता है। आज चीते के आँखों में से नींद है वह मानो हजारों हजारों कोस दूर है चली गई हो, वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। एक अंगड़ाई लेता है, पसवाड़ा फेरता है, खड़ा होता है और एक बार अपने माँ के मुखमंडल की ओर देखने का प्रयास करता है। माँ मेरे को आशीर्वाद प्रदान करना, तेरा आशीर्वाद लेकर आज मैं पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे को यह विश्वास है आज मैं अपनी इस शिकार कला के अंदर सफल बनूँगा और अपने लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी मैं भोजन है वह लेकर आऊँगा। इस तरह से माँ के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नतमस्तक होता हुआ वह गुफा से बाहर निकल जाता है।
आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। थोड़ी दूर आगे जाता है, जंगल के अंदर उसको एक बहुत बड़ा लक्कड़ बाघा खड़ा मिल जाता है। उसका ध्यान इतने बड़े लक्कड़ बाघा के ऊपर स्थिर होता है। लक्कड़ बाघा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। चीता नज़दीक पहुंचता है। लक्कड़ बाघे ने कहा, अरे चीता मामा, क्या बात है? आज अकेले अकेले कहाँ निकल गए? माँ कहाँ पर है? चीते ने संकल्प शक्ति के साथ कहा, आज मैं अपना शिकार स्वयं खोजने के लिए निकला हूँ। माँ गुफा में सोई हुई है, मैं अपना शिकार तो लाऊंगा ही, साथ के अंदर माँ के लिए भी भोजन लेकर आऊँगा। यह बात सुनते ही वह लक्कड़ भागा जोर जोर से अट्टहास करना प्रारंभ कर देता है और कहता है, मामा क्या तू शिकार करेगा? तेरा शरीर है वह तो बिल्कुल छोटा सा है। क्या इसमें न ताकत है, न शक्ति है, न कोई बल है, और न तू अभी तक छलांग लगाना जानता है। क्या शिकार करेगा? तेरे में ताकत ही नहीं है। लक्कड़ बाघा ने इस तरह से उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। जब चीता लक्कड़ बाघे के इस तरह के शब्दों को सुनता है, उसके भीतर के अंदर अपने पर ग्लानि होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या मेरे में इतनी ताकत नहीं है, शक्ति भी नहीं है, और मैं इतना शक्तिहीन हूँ, शिकार नहीं कर सकता हूँ? मन के अंदर दुर्बलता के भाव है वह और ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर प्रवाहित होने प्रारंभ हो जाते हैं। परिणाम ये आता है, उसके शरीर के अंदर वह स्फूर्ति नहीं रहती है, मन के अंदर वह उमंग नहीं रहती है, केवल जंगल में चक्कर काट कर आ जाता है, पर वह किसी को भी अपना शिकार नहीं बना सकता है। जब हार जाता है, सोचता है चलो जल्दी मैं अपनी माँ के पास में पहुँच जाऊँ, माँ उठे नहीं उससे पहले जाकर माँ के पास में सो जाऊँगा, माँ को पता ही नहीं लगेगा मैं जंगल के अंदर घूमकर आया हूँ। तत्काल वह अपने कदमों को थोड़ा सा तेजी के साथ में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। देखा माँ अभी तक सो रही थी और वह पास में जाकर सो जाता है। माँ उठती है और अपने बेटे को उठाती है, अरे चीता बाबू उठो, अब अपने शिकार करने का समय आ गया है। माँ जब गुफा से बाहर निकलती है, चीता भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और आज माँ को शिकार करते हुए अच्छी तरह से देखना प्रारंभ कर देता है। अगले दिन फिर उसके मन में भावना जगती है, क्यों नहीं आज मैं और शिकार करने के लिए अकेला ही रवाना हो जाऊं। तत्काल वह गुफा से बाहर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। थोड़ी दूर आगे जाता है, पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा जर्जर बंदर है, वह बैठा हुआ नजर आता है। बंदर उसको देखते ही कुलांचे मारना प्रारंभ कर देता है। निकट आकर पूछता है, अरे भाई चीता भाई, आज सज धज कर किधर रवाना हो रहे हो? चीता ने कहा, अरे बंदर मामा, आज मैं शिकार करने के लिए पहली बार जा रहा हूँ। बंदर मामा ने कहा, वाह चीता भाई, तेरे में तो बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, और तेरी जो छलांग है वह भी बहुत गजब की है, और तुम खूब आराम से जंगल के अंदर खुले दिल और दिमाग से शिकार करने में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह बात सुनते ही चीता के भीतर अपने आप ही एक नई शक्ति की जागरणा होने प्रारंभ हो जाती है और वह अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर प्राणी मानना प्रारंभ कर देता है। उत्साह से उत्साहित होकर जब वह जंगल में जाता है, शिकार करना प्रारंभ करता है, इतना सफलता के साथ वह शिकार करता है और स्वयं का पेट भरने के पश्चात अपनी माँ के लिए भी वह भोजन लेकर आता है। माँ जो ही उठती है और अपने बेटे को देखती है और सामने अपना भोजन देखती है, माता आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे बेटा,
ये शिकार किसने किया? उसने कहा, माँ मैंने किया। माँ ने कहा, इतनी तेरे में ताकत? तब उसने कहा, हाँ माँ, कल भी मैं गया था, पर लक्कड़ बाघा ने मेरी हिम्मत है उसको एक तरह से दुर्बल बना दिए थे, और आज बंदर मामा ने मेरी शक्ति है उसको जागृत कर दी। इसके लिए मैं आज शिकार करने में भी सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। माँ ने कहा, बेटा शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, केवल शक्ति की जागरण करने की आवश्यकता है। आचार्य भूपेंद्र।